क्या सिर्फ कागजों पर कानून सभी के लिए एक है? हकीकत में नहीं। क्या हमारे देश के राजनेता फौजी और उनके परिवार वालों के लिए झूठी संवेदना प्रकट करते हैं? असलियत में उन लोगों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। क्या सरकार और प्रशासन देश के कानून से बड़ा है? आप जानते हैं मनीष कश्यप चेन्नई के मदुरई जेल में बंद है। उन पर बिहार में भी कुछ मुकदमा दर्ज है। उसी सिलसिले में उन्हें बिहार के चंपारण कोर्ट में हाजिर होना था। 4 तारीख बीत जाने के बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। इसके पीछे जो दलील दिया गया वह बहुत ही हास्यास्पद है। बिहार सरकार कहती है कि मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग काफी अधिक है, जिस कारण उनकी सुरक्षा में 600 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है। इतनी संख्या में पुलिसकर्मियों को मुहैया करा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। कभी सरकार कहती है मनीष कश्यप को बिहार आने से यहाँ की विधि व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी। तब सरकार से एक सवाल कि जब योगी, मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह जैसे बड़े नेता बिहार आते हैं तब उनकी वजह से यहाँ की विधि व्यवस्था पर कोई असर पड़ता है या नहीं, या उनके सुरक्षा में पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ता है या नहीं? अगर यह देश का कानून सभी के लिए समान है तब बिहार सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आम हो या खास, किसी के भी सुरक्षा में अत्यधिक पुलिस बल का उपयोग नहीं किया जाए। लेकिन मैं जानता हूं और आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारा कानून मनीष कश्यप पर ही लागू किया जाएगा और साथ में प्रताड़ित भी। जब संविधान में ऐसा कानून है कि कोई भी अभियुक्त 1 तारीख को सशरीर उपस्थित होगा, उसके बाद ही अन्य माध्यम का उपयोग किया जाएगा जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि। लेकिन यहाँ कानून को किसे पड़ी है? मनीष कश्यप का दमन करने के लिए। अगर कानून का भी दमन करना पड़े तो लोग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि चंपारण कोर्ट ने पहले ही कह दिया है यह तमिलनाडु प्रशासन के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, जहाँ संविधान को पूजा जाता है वहां संविधान की बात ही नहीं माना जा रहा है। जिस संविधान की दुहाई देकर मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, आज उसी संविधान को अपने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए खतरनाक है। यह राज्य और यह देश जो राष्ट्रीयता पर गर्व करती है, जो अपने जवानों पर गौरव करती है, जो हमेशा देशभक्ति की दुहाई देती है, जो यह संकल्प लेती है कि अपने जवानों और उनके परिवार वालों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन जब खड़े होने का वक्त आता है तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। नहीं तो जरा सोचिए, मनीष कश्यप के पिताजी फौज में हैं, उनके चाचा जी फौज में हैं, उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके घर के चिराग को राष्ट्रद्रोही साबित करने की साजिश रची जा रही है, जिनकी रगों में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी है, जो पूरे बिहार में क्रांति लाना चाहता है, जो पूरे बिहार को विश्व पटल पर उभारना चाहता है। एक फौजी के बेटा जिसके पिता अपने देश का रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर है और उसका पुत्र अपने राज्य की रक्षा हेतु जेल की सजा भुगत रहा है। मैं आज पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में बात नहीं करने आया हूँ, नए इंजीनियर मनीष के बारे में। आज एक फौजी के बेटा मनीष कश्यप के बारे में बात करने आया हूँ। क्या एक फौजी के बेटा को प्रताड़ित करना सही है? क्या पूरे बिहार को इस फौजी के बेटे के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, या उन नेताओं के इस फौजी के बेटे के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए जो हमेशा सैनिकों का साथ होने का वादा करते हैं और दिखावा भी? जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो लोग लाखों की भीड़ लगा देते हैं, लेकिन आज एक सैनिक का बेटा और उसके पत्नी दर बदर भटक रही है, रो रही है, तड़प रही है, आप सभी से गुहार लगा रही है और कह रही है कि मेरा निर्दोष बेटा को जेल से बाहर निकाल दो। सैनिकों के लिए स्नेह और प्रेम दिखाने वाले लोग कहां गए? क्या सैनिकों के लिए प्रेम स्नेह उन्हें शहीद होने के बाद लोगों के दिल में उत्पन्न होता है? अगर नहीं तो फिर मनीष कश्यप और उनके परिवार वालों के लिए आपके दिल में वह प्यार क्यों नहीं उमड़ रहा है? अगर नहीं उमड़ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग दिखावे के लिए सैनिकों की शहादत में जाते हैं, सैनिकों के सब पर फूल माला चढ़ाते हैं। आप लोगों को न सैनिक से प्यार है और नहीं उनके परिवार वालों से। जरा कल्पना करिए उस फौजी पिता के बारे में जो बॉर्डर पर दुश्मनों के गोलियों का सामना करने के लिए अपने 56 इंच का सीना हमेशा तैयार रखता है, लेकिन उसके देश के भीतर उसके परिवार पर षड्यंत्रकारी नुमा गोली चलाया जा
रहा है, लेकिन वह विवश होकर सिर्फ देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, मजबूर है। वह रो रो कर खुद से पूछ रहा है, क्या गलती थी हमारे और हमारे परिवार की? क्या क्रांतिकारी होना गलत है या राष्ट्रवादी होना पाप है? आज वह पिता फूट फूट कर रो रहा है, जो पूरे देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर अपना आहुति देने के लिए तैयार है, जो अपने खून से सिंचकर भी देश की रक्षा करने के लिए तत्पर है। लेकिन उनके बेटे के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें वह इतना विवश है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है। नहीं तो एक सैनिक क्या कुछ नहीं कर सकता है, अपने देश का निर्माण भी और अपने परिवार वालों की रक्षा भी। लेकिन उन्हें भारतीय संविधान पर भरोसा है और विश्वास भी। जरा उस माँ के बारे में भी सोचिए, जो अपने बेटे के याद में आधा मर चुकी है, जो अपने बेटे के कारण अनेकों बीमारी अपने शरीर में धारण कर चुकी है। वह जीना भूल गई है, वह खाना भूल गई है, वह एक ही रट लगा रही है कि हमारे बेटे को किसी प्रकार आजाद करवा दो। आज उनकी स्थिति ऐसी है, अगर कोई कह दे कि मैं तुम्हारे बेटे को रिहा करवा दूंगा, बदले में क्या दोगी, तो शायद वह धन संपत्ति के साथ साथ अपने खुद के जीवन का भी बलिदान कर दे।